बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300 300 200 लड़कों को लेके, जिसके विश्व विक्रम भी हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्व विक्रम में दर्ज हुआ था। और मैं शिव तांडव किया है, मैंने देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है। तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से, आप तो करते होंगे, मैं खुद भी करता हूँ और मेरे बच्चे भी करते होंगे आप। हाँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, हाँ, उनके लिए क्या करते हैं? वही सब करते हैं सर। वो क्या करते हैं? 300-400 बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं। और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज अ गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूँ। लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे। जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है, और मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं जी। 10 साल से मैं सर कर रहा हूँ। टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? जी सर। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं टोटली मेरे 30 साल हो गए सर। बच्चों को जब पढ़ाते हैं और नृत्य के माध्यम से कला तो सिखाते ही होंगे, लेकिन उसमें कोई मैसेजिंग देते हो आप, वो क्या देते हैं? जी, सामाजिक मैसेज पर भी मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं ड्रंक एंड ड्राइव जो होता है, उसके लिए मैं नृत्य नाट्य बिठाया था, कि जिसको मैंने प्रदर्शन पूरे शहर में करवाया था एज अ पथनाट्य के स्वरूप में। जैसे ही मैंने दूसरी बार बताया कि स्पर्श नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनवाई थी, जिसकी पूरी टेक्निकल टीम मेरी स्टूडेंट्स थे। तो ये 2 दिन से 3 दिन से आप लोग सब जगह पे आपको जाना होता होगा, थक गए होंगे आप लोग, कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर, ऐसे ही चलता होगा। तो इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है, वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आएंगे। अच्छा, मतलब आपने आगे का तय कर लिया। मतलब आप कॉमर्शियली भी करते हैं कार्यक्रम? कमर्शियली भी करता हूँ, लेकिन फिर तो आपको बहुत बड़ा मार्केट नहीं सर, बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। नहीं सर, उसकी भी एक बात बताना चाहूँगा। कमर्शियली मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया है, लेकिन मैंने 11 अनाथ बच्चे गोद लिए हुए, मैं उनके लिए कमर्शियली काम करता हूँ। उनके लिए क्या करते हैं? वो अनाथ आश्रम में थे और उनके में कला गुण थे, तो अनाथ आश्रम की एक पहलू होती है कि 10वीं के बाद उसको ITI में डाल दो। तो मैंने वो धारणा तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को इसको अलाउ नहीं करते हम लोग। तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वहाँ पे आ गए, उनकी शिक्षा की। उसमें से 2 कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब CBSE। तो जो ये बढ़िया आप काम करते हैं, ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना, और किसी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको गोद लिया। ये बहुत बड़ा काम किया आपने। सर, इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है, मैं खुद अनाथालय से हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था, तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है। चलिए, बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है, बहुत बड़ी बात है ये। जी धन्यवाद सर। तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है। जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ, आपसे बात करने का, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर अविनाशा शर्मा हरियाणा शिक्षा विभाग में बतौर अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ। माननीय हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं, जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है। ये भाषा की प्रयोगशाला न सिर्फ भाषा अंग्रेज़ी भाषा के लिए तैयार की गई है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है। इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है। जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, स्पीकोमीटर और टॉकपाल, उनके ज़रिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं।
मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में, देशों में किया और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा। आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप, बाकियों को भी पता हाँ चले। जी सर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइपाथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो अपने एकेडमिक्स को इन्हांस करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे। मैं जब उज़्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है, ठीक उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज़्बेक में बात करते हैं, रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है। तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है, उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में, क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेज़ी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है। ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है। नहीं, आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं, अच्छी बात है, हाँ जी, लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या? बिल्कुल सर। जब मैं तो हमारे देश की कुछ चीजें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का, जानने का, समझने का मन कर जाए, ऐसा कुछ? सर, मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है। तो अंग्रेज़ी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है, बट भाषा सीखी कैसी जाती है, क्योंकि अब मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं। अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं, वो नूंह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है। तो अच्छा, हम जैसे घर में हमारे पास टेलीफोन पुराने ज़माने में वो जो रहता था, हाँ जी, डिब्बा, वो फ़ोन है, और हमारे घर में कोई ऐसे गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है, हाँ जी, इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है, उठाते बोलती हेलो। वो कैसे सीखी? वो यही भाषा का कौशल विकास सर बताया, भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है। और इसलिए सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। बिल्कुल सर। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए। उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी। अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे, लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी। और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो धनाधन गुजराती बोलना शुरू कर दिया। तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया, मैंने पूछा ये नहीं, बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना उसको और कुछ आता नहीं, तो बोले मुझे सीख गया। बिल्कुल सर। बोलचाल से सीखा जाता है। बिल्कुल सर। और मुझे बराबर याद है, मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में जो टीचर थे वे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, हाँ जी, और हमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ी तकलीफ करती थी। लेकिन उन्होंने, राजा जी ने जो रामायण महाभारत लिखी है, तो उसमें से रामायण की जो बहुत परिचित वार्ता तो सबको परिचित होती है, तो बड़ा आग्रह करते थे कि राजा जी ने जो रामायण लिखी है उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। कथा पता था, भाषा पता नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी कोरिलेट करते थे। 1-2 शब्द समझ गए तो भी लगता था हाँ ये कहीं सीता माता की कोई चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। हर हर महादेव। सर, हर हर महादेव। काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। हाँ। सर, मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ सर। सर, मैं कृषि विज्ञान संस्थान में पौधे की रोगों के ऊपर मेरा विशेष शोध है।
और उसमें मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे अभी वो उतरे नहीं हैं पूरा चीज़। मेरा इसलिए प्रयास ये है कि हम किसानों को ऐसे टेक्निक को हाथ पकड़ाए जो आसान हो और उसकी अभूतपूर्व परिणाम खेतों में दिखे। और मुझे लगता है इस प्रयास में हमको बच्चों स्टूडेंट्स मेरा और महिलाओं की भागीदारी अहम है और इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ गांव में जाता हूं और किसानों के साथ मैं महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराता हूं ताकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हम लोग डेवलप किए हैं उससे सस्टेनेबिलिटी की तरह हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं और इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। कुछ बता सकते हैं क्या किया है? सर हम लोगों ने बीज शोधन की टेक्निक को परफेक्ट किया है। हमने कुछ लोकल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किए हैं। उससे जब हम बीज को शोधन करते हैं तो जब रूट्स आते हैं सर वो पहले से ही वही विकसित रूट जड़ बनते हैं और उससे वो पौधा बहुत स्वस्थ बनते हैं और उस पौधे में सर की बीमारियां कम लगती है क्योंकि जड़ इतने मजबूत हो जाते हैं पौधे को वो एक अंदर से एक ताकत देते हैं कीट और बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये परिणाम लैब में करने वाला काम बता रहे हैं जी। लैंड पर कैसे करते हैं? लैब टू लैंड जब आप कह रहे हैं आप खुद जा रहे हैं किसानों के पास, जी सर, वो कैसे इसको करते हैं और वो कैसे शुरू करते हैं? सर हम लोगों ने एक पाउडर फॉर्मुलेशन बनाए हैं और इस पाउडर फॉर्मुलेशन को हम किसानों को देते हैं और उनके हाथों बीज को शोधन करवाते हैं और ये हम प्रयास कई सालों से निरंतर कर रहे हैं और वाराणसी के आसपास के 12 गांव में हम लोग अभी इस कार्य को किए हैं और महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो 3000 से अधिक महिलाएं अभी इस नहीं तो ये जो लोग किसान हैं वो किसी और किसान को भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब वो पाउडर लेने के लिए एक किसान आते हैं वो और 4 किसानों के लिए साथ में लेके जाते हैं और इसका क्योंकि देखा देखी किसान बहुत सीखते हैं और मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे जो हम जितने को सिखाए हैं उनसे और कई गुना लोगों ने अपनाए हैं इसको। अधिक पूरा संख्या मेरे पास ज्यादातर किस फसल पे प्रभाव हुआ और किस फसल? सब्जी और गेहूं पे। सब्जी और गेहूं जी सर। ये जो प्राकृतिक खेती इस पर हमारा बल है जी सर। और जो लोग धरती माँ को बचाना चाहते हैं जी वे सब चिंतित हैं जिस प्रकार से हम इस धरती माँ की सेहत के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उस माँ को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। जी सर। और उसके लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा उपाय दिखता है। उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वैज्ञानिकों में? जी बिल्कुल सर, प्रयास उसी दिशा में है लेकिन सर किसानों को हम लोग अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि रसायन को आप प्रयोग ना करें क्योंकि किसान डरते हैं कि हम रसायन के प्रयोग नहीं करने से मेरे फसल में कुछ नुकसान हो जाए। एक उपाय हो सकता है, मान लीजिए उसके पास 4 बीघा जमीन है तो 25% 1 बीघा में तुम ये प्रयोग करो, 3 में जो तुम परंपरागत करते हैं वो करो जी। यानी छोटा सा हिस्सा लो, उसको एक प्रकार से अलग से तुम इसी पद्धति से करो तो उसकी हिम्मत आ जाएगी। हाँ यार थोड़ा नुकसान होगा तो 10% 20% हो जाएगा जी लेकिन मेरी गाड़ी चलेगी। गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, वे बहुत ही डेडिकेटेड है इस विषय में, काफ़ी काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो किसान का बैकग्राउंड वाले होंगे तो उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारा डिटेल बनाया। ये आप जो एलकेएम देख रहे हैं ना, यहाँ पूरी तरह प्राकृतिक खेती का ही उपयोग होता है हर चीज़ का, यहाँ कोई केमिकल अलाउ नहीं है। वो ये आचार्य देवव्रत जी ने बहुत ही अच्छी फार्मूला डेवलप की है, कोई व्यक्ति उसको कर सकता है जी। गौमूत्र वगैरह का उपयोग करके करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप उसको भी स्टडी करें आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है तो देखिए। जरूर सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वणक्कम। Vanakkam, Prime Minister ji. I am Dr. A. Gandhimati. I come from Tyagarajar